हेलो फ्रेंड्स, रुपेश सर A to Z मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को जो भी मैथमेटिक्स का इसके पहले जितना भी चैप्टर हम आप लोगों को पढ़ाए हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह को अच्छा से पढ़ाएं और बाकी कुछ चैप्टर हैं जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कुछ पोर्शन पढ़ाएं। तो बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर मतलब शुरू से पढ़ाइए, तो हमने सोचा कि चलो शुरू से बताते हैं। पहले अच्छे अच्छे टॉपिक को हमने पढ़ा दिया है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिए, कुछ प्रायिकता होता है जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, उसका भी क्लास हम लोग लिए हैं। लेकिन अब हम लोग वास्तविक संख्या 10th क्लास का एक एक चैप्टर जितना भी बचा हुआ पोर्शन है वह NCERT का एक एक क्वेश्चन हम पढ़ा देना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को मतलब किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 10th का NCERT का फर्स्ट एक्सरसाइज वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग रियल नंबर वास्तविक संख्या स्टार्ट कर रहे हैं। वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो फ्रेंड्स, हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम होता क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम बहुत शॉर्ट तरीक़ा से इसको बताएंगे। सबसे पहले आप लोग छोटा छोटा भाग किए होंगे, जैसे 15 में अगर आपको 2 से भाग देना है तो 2 सते 14 घटाने पर आपको आता होगा 1। इसका मतलब है कि इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 15 बराबर 2 गुना 7 जोड़ 1। इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग बनाएंगे। तो अभी इसके पहले कुछ AB के भी फॉर्म में हम लिख देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी किसको डिवाइज़र बोलते हैं, किसको कोसेंट बोलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो अभी हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के बारे में बताना चाहते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बताएंगे। आप लोग पहले से जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है, यानी कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो फ्रेंड्स, यह जो सूत्र होता है ना, इसको हम लोग कैसे साबित करेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, 15 में 2 से भाग देना है तो आपको भागफल 7 आएगा, शेषफल 1 आएगा। आज जिससे भाग देते हैं 2 से उसको भाजक बोलते हैं, जिसको डिवाइजर बोलते हैं, और 15 जिसमें भाग दिया जाएगा उसको भाज्य बोलेंगे, इसको डिवाइडेंड बोलते हैं। यानी कि अभी हम लोग को जानना है, जैसे यह भाज्य हो गया, यह भाजक हो गया, यह भागफल हो गया, यह शेषफल हो गया। उसी तरीक़ा से अगर हम लोग आपको एक बार और हम बताएं तो 15 बराबर लिख सकते हैं, अर्थात भाज्य बराबर, देखिए भाजक क्या है 2 है, भागफल क्या है 7 है, और शेषफल क्या है 1 है। आप जोड़ के भी देखिए, ये बराबर हो जाएगा 7 दूना 14 जोड़ 1, यानी कि 15 बराबर 15। अर्थात यह जो सूत्र है वो आपको बिल्कुल सही है। तो इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कैसे प्रयोग करेंगे, इसी बात को जानना है। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको A में भाग देना है B से, तो मान लेते हैं भागफल Q आ गया और रिमाइंडर यानी कि शेषफल R आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी तरीक़ा से लिखेंगे। इसको बोलेंगे भाज्य, इसको बोलेंगे भागफल, और इसको बोलेंगे भाजक, और इसको बोलेंगे शेषफल। अभी आप लोगों को इसके बारे में बताएं। तो फिर सूत्र तो आपको मालूम है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़
शेषफल। तो फ्रेंड्स इसी पर हम लोग बनाएंगे। तो भाज्य हमारा क्या है, ए है, भाजक क्या है, बी है, भागफल क्या है, क्यू है, और शेषफल हमारा आर है। तो यही यूक्लिड विभाजन में यह सूत्र को जानना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन थोड़ी सी एक बात जानकारी करने योग्य है, जो आपको यह आर किसके किसके बीच में है, देखिए जो आर लिखा हुआ है तो यह आर के बारे में देखना है। तो इसको बनाने से पहले एक छोटा सा आप एग्जाम्पल लीजिए। जैसे आपको 7 में मान लेते हैं 2 से भागा देना है, तो 2 तिहाई 6, ये कट नहीं रहा, 1 आया, तो इसी को हम लोग आर बोलते हैं। तो ये आर किसके किसके बराबर है, तो ये आर जो है ध्यान देना है, आर हमेशा 0 से बड़ा होगा। कभी कभी 0 भी आ जाता है, कैसे, अगर यहीं 6 रहता तो 2 तिहाई 6, आप 6 में 2 से भाग दे के देखिए, फिर 2 तिहाई 6 कट के 0 आ जा रहा है। तो ये जो आपका जो यहाँ पर रिमाइंडर है आर, वो 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो एक केस आएगा भाई, ये 0 से कितना बड़ा तक हो सकता है, तो ये 2 से ज़रूर छोटा होगा, क्योंकि 2 से छोटा लेंगे तभी ना भाग हो पाए। अगर यहाँ पर 3 आया था तब तो ये प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि फिर एक बार इसको भाग लेते। यानी कि आर है वह 0 से बड़ा और बी से छोटा होगा, यही जो हमारा बी है उससे। तो यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस जो आर है, तो आर कहाँ से तैयार, शेषफल। तो शेषफल हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर। कभी आप किसी चीज़ में भाग दीजिए तो वह 0 के बराबर भी भाग शेषफल आ जाता है, लेकिन किससे छोटा होता है, तो जिससे आप भाग देते हो ना उसी से छोटा होगा। देखो यहाँ भी यहाँ 1 है वो 2 से छोटा है, यहाँ भी किए हैं, यहाँ जो 1 है वो 2 छोटा है। यानी कि जो यह जो तुम्हारा शेषफल है वो भाजक से ज़रूर छोटा होता है। तो भाजक को हम यहाँ पर लिए हैं b, इसीलिए b से छोटा होगा। यही सूत्र को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ये सूत्र होता है। तो इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे कंप्लीट, और फाइनली हम लोग लिखेंगे इसको। ये देखिएगा, आप लोग एक बार और बताते हैं। यहाँ से a में जब b से भागा दोगे तो भागफल q और रिमाइंडर r आ रहा है, यही हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ हम लिख देंगे कि r 0 से बड़ा और बराबर और किससे छोटा होता है, b से। यही को हम लोग बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो ऊपर लिखे हुए हैं। जैसे अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्वेश्चन में कैसे प्रयोग करेंगे, तो HCF निकालने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया जाता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग HCF निकालने में किया जाता है। HCF निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन बोलेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बनाए। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो आप लोग पहले भी इसको जानते हैं। तो HCF निकालने के लिए देगा कैसे, NCERT का एक्सरसाइज पहला 1.1 का क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, यहाँ पर निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करें, तो यूक्लिड विभाजन। देखिए फ्रेंड्स, आया यूक्लिड विभाजन का प्रयोग, एल्गोरिथम। बहुत शानदार, इसको हम लोग बताएंगे, केवल आप लोग ध्यान बनाए रहिए का प्रयोग करें। HCF निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो इसको लास्ट में केवल हम देख लेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या, 135 और 225, यानी कि दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 196 और 38220। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 867 और ध्यान दें 255। इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा HCF निकालना है। तो हम पहले क्वेश्चन को बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। इसमें पहले देखना है बड़ा कौन है, तो बड़ा 225 है, तो 135 और 225 जो बड़ा रहता है उसके तरफ मुंह खोल दीजिए। ये पहले भी हम आप लोग को बता चुके हैं। अब आप इसका
HCF निकालिए जैसे पहले निकालते थे, विदाउट यूजिंग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो पहले इसका HCF कैसे निकालते थे, तो ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहले 135 और 225 का HCF निकालेंगे। कैसे, तो पहले हम लोग लिख देंगे 225 और यहाँ 135। तो 135 का पढ़ा आप एक बार में पढ़िएगा तो यहाँ पर आएगा 135, दो बार में ज़्यादा हुआ है तो ऐसे भाग की क्रिया होता है, सेम वैसे ही करना है। तो ये आ जाएगा 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया आपको 9, बाकी कैंसिल हो गया तो काट देंगे। फिर यहाँ पर हम करेंगे 135, घबराएंगे नहीं, पहले करके दिखा देते हैं। फिर 90 को एक मर्द में कीजिएगा, फिर इसको भी घटाइएगा तो आएगा आपको 45। फिर इस 90 को ले, सिंपल जैसे HCF निकालते थे, फिर 90 को यहाँ लिखिए। कब तक हम यह क्रिया करते रहेंगे, जब तक 0 नहीं आ जाए। तो 45 दूना 90, यहाँ आ गया आपका 0। क्लियर हो गया। अब इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कैसे आप दिखाइएगा, इस चीज़ को हम आपको बता रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा ध्यान। तो यहाँ पर हम लोग फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ध्यान देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो आपको मालूम है किसका निकालना है। तो आपको सबसे पहले दिए हैं 135 और 225 का। तो हम लोग सबसे पहले भाग विधि में देखे हैं कि 135 और 225 में भाग हुआ तो 90 है। तो अभी तो आपको मालूम है कैसे करना है। तो पहले भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, यही प्रक्रिया के द्वारा काम होगा। तो भाज्य के जगह पर 225 है, एकदम सेम लिख दीजिए। भाजक के जगह पर 135 है, भागफल के जगह पर 1 है और शेषफल के जगह पर हमारा यहाँ पर 90 है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर फिर आगे बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि अभी 0 नहीं आया है। जब तक शेषफल आपका 0 नहीं आ जाएगा तब तक तो आगे बढ़ेगा। तो फिर अब यहाँ एक प्रक्रिया बचा, फिर इसके लिए भाज्य 135 है, एकदम लिख देना है। और फिर भाजक क्या है 90 है, भागफल क्या है 1 है और शेषफल क्या है 45 है। अभी भी शेषफल 0 नहीं आएगा, ये बढ़ते चलेगा। फिर हम लोग अभी आया फिर यहाँ से 90 यहाँ पर, तो फिर 90 बराबर भाजक हमारा 45 है, भागफल हमारा 2 है और शेषफल हमारा 0 आ गया 0 फ्रेंड्स। जब यहाँ पर 0 आ गया इसका मतलब है कि अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यहाँ से द एंड हो गया। लेकिन हमको इसका HCF निकालें कैसे? तो 0 किस केस में आया है? तो 0 आया है, 0 जिस भाग में आया है उसका भाजक क्या है 45। तो यहीं पर हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे 135 और 225 का HCF कितना हो गया 45। तो फ्रेंड्स बहुत आसान आपको लगा होगा। इसी तरीक़ा से हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, जैसे हम लेते हैं, मान लेते हैं 125 और 330 का HCF ज्ञात करें। किस फार्मूला का प्रयोग करके? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम लिख दीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो फ्रेंड्स एकदम आसान है। पहले क्या बताए थे, जो बड़ा है उसको पहले छांटो। तो सॉल्यूशन में 125 और 330, कौन बड़ा है 330, इसके तरफ मुंह खोल दो और फिर वहीं भाग की क्रिया लगा दो। जैसे हमने क्या दिया है 330 और 125, 330 कितना आसान है, अभी आप लोग देख लो। तो इसमें भाग देखो 2 मर्द में देखोगे, 2 पचे 10, 2 दूना 4 और फिर 2 एकम 2, 2 से हो जाएगा। तो 2 पचे 10 के 0, 2 दूना 4, 1 5 और 2 एकम 2। क्लियर है। अब घटा के देखो 0, 13 में से 5 गया, कितना बचा? 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 8 लिख दिए, यह कट गया। फिर अभी 0 नहीं आया, फिर एक बार होगा, फिर 125 यहाँ पर आएगा।
अब 80 में 125 से 125 में 80 से भाग देंगे एक मर्द में, तो फिर 80 आ जाएगा। फिर 5, अब 12 में से 8 गया, कितना बचा? 4। फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? फिर 80 को लिखेंगे। फिर 45 से एक मर्द में करेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 4 गया 3, 35। फिर यहाँ 45, फिर 35 एक मर्द में कटेगा, 5 में से 5 गया 0, और 4 में से 3 गया 1। फिर यहाँ पर 35 आ गया, फिर 10 तिहाई 30, फिर यहाँ पर 5 आया, अब यहाँ पर 10, अब 5 दूना 10। फ्रेंड्स यहाँ 0 0 आ गया। बस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कुछ नहीं, अब इसी को सजा के लिख देंगे। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो आप जानते हैं ए बराबर होता है BQ + R, जहाँ ए भी लिख देते हैं। आर कहाँ से कहाँ के बीच में, तो 0 से बड़ा और बी से छोटा। इसको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि अब बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। तो अब ए की जगह पर आपका क्या है, यह बार बार बताए हैं, यह ए होता है, यह बी होता है, यह क्यू होता है, और यह आर होता है। बस एडजस्ट कर दीजिए। तो यहाँ ए के जगह पर 330, तो बी के जगह पर 125 गुना क्यू के जगह पर 2 और आर के जगह पर 80। अभी 0 नहीं आया, देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर लिखाएगा, फिर 125 इज इक्वल टू, तो 80 गुना 1 जोड़ 45। फिर अभी भी नहीं है, फिर 80, एकदम यहीं पर क्रिया लिखते चलेंगे। फिर 80 में 45 से 45 गुना 1 जोड़ फिर 35, फिर भागते चलेगा। फिर 45, तो 45 में 35 गुना 1 जोड़ 10। फिर करेंगे 35 बराबर 10 गुना 3 जोड़ 5। फिर करेंगे विद्यार्थी 10 बराबर 5 गुना 2 जोड़ 0। आ गया फ्रेंड्स 0। जब यहीं 0 जो हमारा आया, अब यहीं पर देख लेंगे लास्ट 0 किस पर आया है, 5 पर। यहीं हमारा हो जाएगा HCF। क्लियर एकदम बता दिया है, इसलिए लिख देंगे कि 125 और 330 का HCF 5 आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।